सो इस तरह मारते पीटते लूट मचाते फाइनली यहाँ पर मुझे एक और स्पॉनर मिल जाता है और चेस्ट को ओपन करते मुझे एक नेम टैग मिला। वैसे पहले मिलता तो बढ़िया रहता, पर कोई बात नहीं। दिन तो काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है, इसलिए तो बेड बना रहा हूँ और आज से मैं आराम से एक नरम गद्दे के ऊपर सो सकता हूँ। पर फिलहाल तो नहीं, रात में सोएंगे। वैसे फुल सेट ऑफ आर्मर बनाने जितना डायमंड तो मेरे पास नहीं है, तो इससे मैं एक चेस्ट प्लेट एंड एक हेलमेट बना दिया। उसके बाद एक एक्स बना दिया, इसे पेड़ भी काट सकते हैं, ज़ॉम्बीज़ का कुटाई भी कर सकते हैं, और एक शवल को भी। फिर मैंने डेली काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आइलैंड को थोड़ा फ्लैट बना दिया, उसके बाद मैंने अपना फार्म को भी बड़ा बना दिया, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और वैसे जानवरों को तो बहुत दिनों से मैंने खाना ही नहीं खिलाया था, इस बार खिला दिया भाई, पेट भर गया होगा इनका। फिर मैं निकल पड़ा ओशन एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्क्विड को मार के इंक सैक कलेक्ट कर दिया, क्योंकि आगे मुझे अगर ब्लैक ग्लास बनाना है ना तो ये काम आएगा। वैसे मुझे पता है भाई इस ओशन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर भी यार बस 1% उम्मीद है भाई कुछ तो मिल जाए यार। पूरे दिन समंदर का सैर करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय निराशा। अगले दिन शुरू होते ही मैंने अपना आइलैंड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा डर्ट चाहिए था और अपना आइलैंड को भी छोटा बनाना था। फिर देखते ही देखते यहाँ पर रात भी हो जाती है। वैसे मुझे क्या लग रहा है पता है कि यहाँ पर पहले एक विलेज हुआ करता था, क्योंकि हर 2 दिन में यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो रहा है। पर हद तो तब हो गई, इस बार विलेजर ने अपने बच्चे को साथ लेके आया था। इस हिसाब से भाई मैं 1 नंबर का गोचू बना। मुझे याद ही नहीं था कि नेम टैग के लिए भी नेम देना पड़ता है। फिर क्या भाई, यहाँ पर हमारा डॉगी मार खा रहा था मेरे चक्कर में, तो यहाँ पर मैंने दोनों विलेजर को खत्म कर दिया। इसीलिए यार बड़े लोग हमेशा बोलते हैं कि डॉगी को मत पालो, इनके चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर मैं बाहर आके देखा अगर कोई नया ज़ॉम्बी है तो मैं उसको क्यूर कर सकूं, पर यहाँ पर कुत्ता भी नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही मैंने बहुत सारे केल्प को कलेक्ट कर दिया एंड उनको बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे पेड़ उगाने हैं, लकड़ियों के लिए नहीं, बी नेस्ट के लिए। पर मेरे जिंदगी में नसीब साथ दिया हो, ये कभी नहीं हो सकता। इस बार भी वही हुआ। लिटरली यार मैंने 50-60 पेड़ उगा के देखा, पर यहाँ पर एक में भी मुझे हनीकॉम्ब नहीं मिला। मिले तो बस 10 एप्पल्स। तो बस अभी एक ही रास्ता बचा है, नेदर पोर्टल। डर तो बहुत लग रहा है, पर इस बार अगर मैं सामना नहीं करूंगा तो जिंदगी कभी शुरू ही नहीं होगी। जाने से पहले अपने लिए मैंने थोड़ा बहुत खाना ले लिया, साथ ही साथ जानवरों को भी खाना खिला दिया। उसके बाद सीधा निकल पड़ा नेदर की ओर। और इसी के साथ वेलकम टू द हेल। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारा काम बाकी है, पर उससे पहले मुझे और भी बहुत सारे तैयारियां करनी है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आने का रीजन एक ही है कि मुझे बहुत सारे बोन ब्लॉक्स चाहिए। और उससे पहले नेदर में अपने लिए एक घर होना भी जरूरी है। सोचो अगर कोई राक्षस मेरा पीछा करते हुए आया तो यहाँ पर मैं सेफ रहूंगा। वैसे राक्षस के बारे में बोल ही रहा था, यहाँ पर हो जाती है घास्ट की एंट्री, और साथ ही उसने मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया। एंड इसी के साथ हमारा खेल यहाँ पर शुरू हो जाता है। और वैसे खेल में तो मजा आ ही रहा था, पर उसने मेरी औकात दिखा दी भाई, आग लगा दिया भाई सब जगह। उसके बाद पता नहीं घास्ट कहाँ गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और जिसके लिए मैं आया था वो भी मिल जाता है, यानी बहुत सारे बोन ब्लॉक्स। तो मैंने कलेक्ट कर दिया बहुत सारे। मतलब वहाँ पर पूरे मैदान पर बस बोन ब्लॉक्स ही बोन ब्लॉक्स पड़े थे। मुझे लगता नहीं है कि भाई आइंदा मुझे कोई कमी पड़ने वाली इनकी। उसके बाद मैंने सोचा भाई आ ही चुका हूँ, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके भी जाते हैं, क्योंकि मुझे अभी लेदर एंड फायर रेजिस्टेंट का पोशन भी चाहिए। और इसी के साथ सबसे पहला लेदर भी मुझे मिल चुका है। अच्छी बात है यार, बहुत जल्दी दे रही है इसने। फिर उसके बाद मेरे पास जितने भी गोल्ड थे भाई उनसे मैंने ट्रेडिंग किया एंड फाइनली मुझे मिल जाता है फायर रेजिस्टेंट का पोशन। और इसी के साथ बहुत ही खुशी से मुस्कुराते हुए घर को वापस चला गया। अगला दिन शुरू होते ही फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन भाई एक ही साथ अभियान कर रहा था मैं। मतलब मेरा नसीब इतना भी बकवास है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई, एक में भी मुझे हनीकॉम्ब नहीं मिला। उसके बाद एक स्वामी जी ने कहा बेटा फूलन के बीच में पेड़ उगाना, वहाँ पर मिल जाएगा। चलो भाई करते बोल के मैंने दोबारा से शुरू कर दिया। बस 3-4 पेड़ ही लगाए थे, उसमें से एक पेड़ में मुझे हनीकॉम्ब मिल जाता है। लिटरली यार मैं बता नहीं सकता, खुशी से आंसू निकल गए भाई आंखों से। और पहला मधुमक्खी भी आ गया यार, लिटरली प्यार हो गया इससे। यार शादी करोगे मुझसे? टोटल यहाँ पर 3 मधुमक्खियां, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कैंप फायर प्लेस कर दिया, हो गया भाई हनी फार्म। सो इसी के साथ यहाँ पर मैंने सैंड को भी निकाल लिया, क्योंकि इससे मुझे ग्लासेस बनाना है, बॉटल्स बनाना है, साथ ही साथ आगे जाके मुझे एक ऐसा बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। मुझे पता है कि क्या सोच रहे हो आप,
मतलब हनीकॉम्ब की क्या जरूरत है भाई, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। वैसे आप सभी को पता होगा कि शुगर केन के अलावा हम हनी से भी शुगर निकाल सकते हैं। अभी शुगर की क्या जरूरत है भाई, वीकनेस का पोशन बनाना है। और अब वीकनेस की क्या जरूरत है भाई, अगर ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया ना, उसको क्यूर करना है। अब ज़ॉम्बी विलेजर कहाँ मिलेगा वो तो पता नहीं, बट फिलहाल के लिए नेम टैग रेडी करके रख रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो किया था भाई मुझे दोबारा नहीं करना है उसको। और एक बात मैंने सुना है कि AFK करने से ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है, सो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया भाई एक बार करके ही देखते हैं। सो इसी के साथ कड़कती ठंड में मैंने पूरी रात बिता दिया, पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज तो स्पॉन हो गए, पर मुझे कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर नहीं दिखा। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने बी नेस्ट से हनीकॉम्ब निकाल लिया, इससे मैंने एक बी हाइव बना दिया। एंड इसी के साथ मेरे पास एक और सोर्स है हनी का, और इनकी तादाद बढ़ाने के लिए इनको खाना भी खिला दिया। उसके बाद रात होते ही ज़ॉम्बी विलेजर का तलाश करना मैंने शुरू कर दिया। तभी एक मैंने ज़ॉम्बी को मारा, उसने मुझे कैरेट दे दिया भाई, लिटरली ये मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। इससे मैं गोल्डन कैरेट्स बना सकता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ जल्दी बढ़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही यहाँ पर मुझे एक काऊ भी दिख जाती है, तो उसको मैंने कैद करके रखा। इससे दूध भी मिलता है ना। अब वैसे टाइम पास तो बहुत कर लिया, तो इस बार मैं निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए, और मुझे मिल जाता है एक माइन शाफ्ट, और उसके साथ जुड़ा हुआ था एक लश केव, और वहाँ पर मुझे ढेर सारे क्लेव्स भी मिल जाता है, तो मैंने उनको कलेक्ट कर दिया। तो इसी के साथ यहाँ पर मुझे एक माइन कार्ड मिल जाता है। उसके अंदर जो मिला देख के भाई लिटरली मेरा दिमाग हिल गया। पावर 5 वाला एन्चेंटेड बुक, सही है भाई। दूसरे माइन कार्ड में मुझे सही चीजें मिल जाते हैं, आयरन, पंपकिन सीड्स एंड थोड़े बहुत रेल के पटरियां, और एक नेम टैग भी मिला। बाकी यार मुझे मरना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। यार मुसीबत का पीछे छोड़ के भाई सामने से गले लगा दिया। बोलते हैं ना यार आगे कुआं पीछे खाई, बेस्ट एग्जाम्पल मैं ही हूँ। पर मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, बस शुरुआत थी। यहाँ पर एक और स्पॉनर मुझे मिल जाता है। मेरा हार्ट था बस 3 नहीं 2। फिर कैसे भी करके मैंने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। फिर चेस्ट ओपन करके देखा, मुझे मिल जाता है एक नेम टैग, साथ ही साथ घोड़े का टी शर्ट। फिर उसके बाद एक और माइन कार्ड, इसमें भी मुझे नेम टैग ही मिला। और बाकी करने के लिए कुछ काम था नहीं, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे बहुत सारे हंटेड मॉन्स्टर्स भी मिल जाते, तो उनका भी कुटाई कर दी। फिर उसके बाद जिसके लिए आया था माइनिंग के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया। बहुत सारे गोल्ड, डायमंड, आयरन, लैपिस जो भी मिलता है ना, उन सबको उठा लिया। सब कुछ सही चल रहा था, और घर जाते यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो मैंने सोचा गाय भैंसों को खाना खिलाते। तभी मैंने ये देख लिया। मुझे खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, क्योंकि सूरज चाचा बस ऊपर ही आ रहा था। तो इसको जल्दी से मैंने अंदर बुला लिया, वरना ऐसे ही पिघल जाएगा। फिर डायमंड से मैंने बचे हुए आर्मर सेट को क्राफ्ट कर दिया, एंड सीधा निकल पड़ा नेदर को। वाह भाई, आज का जनरेशन है ना एकदम खराब है भाई, सबको नरक में मजा आ रहा है। खैर उसको जाने देते हैं। अब मुझे सबसे पहले फोर्ट्रेस को ढूंढना है। सो इस तरह मैं निकल पड़ा फोर्ट्रेस की तलाश में। सो फाइनली मुझे मिल भी जाता है, और साथ ही दमदार तरीके से स्वागत भी किया जाता है। हर एक हार्डकोर सर्वाइवर का एक ही एक नाइटमेयर होता है, फोर्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पर हद से ज्यादा ही डरावने मॉन्स्टर्स रहते हैं, तो आगे उनका भी सामना होने वाला है। पर उससे पहले खुशी की बात यह है कि यहाँ पर मुझे मशरूम्स मिल चुके हैं, बस अभी ब्लेज रॉड चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक सीन हो जाता है कि सफेद कंकाल ने काले कंकाल के ऊपर अटैक कर दिया। मैंने सोचा था भाई सिर्फ समाज में ऐसा होता है, पर यहाँ पर भाई गेम में भी ऐसा है। छी यार। उसके बाद मुझे बहुत सारे नेदरराइट भी मिल जाते, तो उनको मैं कलेक्ट कर ही रहा था, तभी मैंने देख लिया ये कंकाल लुका छुपी खेल रहा था मेरे साथ। मैंने पकड़ लिया उसको। बाकी ये तो कबड्डी कबड्डी खेल रहा है भाई, मैंने तो इसके औकात दिखा दी। इसी के साथ जिसको मैं ढूंढ रहा था वो भी मिल जाता है, यानी ब्लेज। चलो एक तो मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है। यहाँ पर मैं कंकाल को मार ही रहा था, तभी मुझे मिल जाता है एक विदर स्कल। मतलब मेरा नसीब के हिसाब से ये सबसे बड़ा चमत्कार है भाई। लिटरली खुशी से पागल होना बाकी था मैं। तो इसी खुशी में यहाँ पर मैंने बहुत सारे काले कंकाल को मारा, फिर भी मुझे कोई स्कल नहीं मिला, बल्कि मेरे ऊपर अटैक हो गया। मतलब ब्लेज मुझे याद ही ला रहा था तो किस लिए आया था और करके आ रहा है यहाँ पर। फिर क्या भाई, सीधा चला गया स्पॉनर के पास, वहाँ पर ब्लेज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे घटिया बात यह है कि मैं पोशन लाना भूल गया था। तो इसी के साथ फाइनली जिस चीज के लिए मैं इतने दिनों से फटके खा रहा था ना, उसको मैंने क्राफ्ट कर दिया, यानी एक ब्रिंग स्टैंड। फिर उसके बाद यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे मैंने दवाई बनाना भी शुरू कर दिया विलेजर को क्यूर करने के लिए। वैसे भी मेरे पास अब सब चीज है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हनी से शुगर निकाल लिया एंड फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना दिया। तो चलो अभी बनाते हैं। सबसे पहले फर्मेंटेड स्पाइडर आई, तो इतना हो गया। अभी मुझे बोतल को फेंक के मारना है, तो इसके लिए गन पाउडर चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पोशन बन के रेडी हो चुका है, और इसी के साथ पोशन फेंक के एप्पल भी खिला दिया। बस अभी इंतजार है क्यूर होने का। और छोटा घोस्ट राइडर भाई, कहाँ से आया तू भाई? औकात पे रहे, ठीक है।
जला रहा है भाई। सो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर क्यूर हो जाता है। भाई मैं खड़े खड़े ही सो रहा था तो वो रहा, बाहर आते ही भाई टहलना भी चालू होता है भाई, पहली बार जो देख रहे हैं इस दुनिया को। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने इसके लिए घर बना दिया। अगर ऐसे ही बाहर टहलेगा ना भाई, ज़ॉम्बीज़ ऐसे ही खा जाएंगे इसको। फिर ये दोबारा से ज़ॉम्बी विलेजर बनेगा, दोबारा से क्यूर करना पड़ेगा, दोबारा से बनेगा भाई, ये इन्फिनिटी लूप में फंस जाएगा। फिर वैसे भी इसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे एमराल्ड चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एकदम सा फाड़ो आइडिया है। वो क्या है पता है? एक मकड़ियों का जाले बनाने की मशीन, यानी स्ट्रिंग मेकर, मैंने ही नाम दिया है। तो इसके लिए जो भी सामान चाहिए, होपर, चेस्ट, हुक, उन सबको मैंने क्राफ्ट कर दिया एंड यहाँ पर मशीन बनाने का काम को शुरू कर दिया। वैसे इसको पहली बार ही बना रहा हूँ, इसके लिए बहुत टाइम लगे इसको बनाने के लिए। सब कुछ होने के बाद यहाँ पर मैंने चालू करके देखा काम नहीं कर रहा है, तो मैं बहुत उदास हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि कुछ डायरेक्शन में ये काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने इसको कम्प्लीटली हटा दिया एंड एक और डायरेक्शन में बना के देखा, साला वहाँ पर भी काम नहीं कर रहा था। नसीब तो मेरा खराब ही है, पर नसीब में इतना बसड़ मची हुई है मैंने सोचा भी नहीं था भाई। फिर भी आपका भाई हार मानने वालों में से नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एकदम उल्टा डायरेक्शन में एक और बार बना दिया एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये काम करने लगा और मेरा खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इस बार भी ये काम करेगा, पर बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो उस दिन मेरे पास कोई काम नहीं था और करने के लिए कोई मन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने पूरे दिन बस AFK खड़ा रहा। उसके बाद मैंने जाके चेस्ट को ओपन करके देखा, भाई मेरे आंखें तो फ्लावर की तरह खिल गए भाई। उसके बाद मैंने विलेजर को मछुआरा बना दिया, यानी फिशरमैन, और यहाँ पर ट्रेडिंग करना भी शुरू कर दिया। इस बार मैंने 15 एमराल्ड्स कमाए। मुझे और भी बहुत सारे चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए भी। अगर आगे मैं बीकन बनाऊंगा तो उसके लिए भी जरूरत पड़ सकती है। रात होते ही मैं दोबारा गया उसके पास, बेचारा सो रहा था, फिर भी उसको उठा के मैंने ट्रेडिंग किया। फिर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है, मतलब मेरे नसीब के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया। पर हाँ, बात अलग है कि वो बच्चा है, फिर भी यार चलता है। सर पे बोतल फोड़ दिया, एप्पल भी खिला दिया, अब इंतजार है क्यूर होने का। पर मैं कभी इंतजार करके टाइम वेस्ट नहीं करता। हाँ, पर उस टाइम पे AFK वो अलग बात है कि उस टाइम पे कुछ करना होता है, मतलब वो हाँ यार, टाइम वेस्ट ही था। खैर यहाँ पर मैंने आइलैंड को फ्लैट कर दिया। उसके बाद रात होती यहाँ पर मॉन्स्टर्स का खेल शुरू हो जाता है। वैसे भी जाके मैं सोने वाला था, पर यहाँ पर मुझे बहुत मन कर रहा था इस बार ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने के लिए। लिटरली यार बहुत संख्या में इस बार ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके थे एंड इवन स्केलेटन, स्पाइडर एंड क्रीपर्स। तो चलो इनको दिखाते इनका बाप कौन है। नॉन बायोलॉजिकल। अगले दिन सुबह होते ही यहाँ पर मैन मेड आइलैंड बनाने का काम को शुरू कर दिया। यहाँ पर मुझे घर बनाना है, फार्म बनाना है, विलेजर के लिए घर बनाना है, एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप के लिए घर बनाना है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने, मतलब एकदम शहर बसाना है यहाँ पर। तो अभी फाइनली टाइम आ चुका है अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाने का। भाई इतने दिनों में मुझे बना लेना चाहिए था एक, तो इसके लिए अभी बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत सारा कॉन्क्रीट चाहिए था, वो भी व्हाइट कलर का। वैसे भी मेरे पास बोन मिल है ही, साथ ही पहले मैंने बहुत सारे ग्रेवल को भी कलेक्ट किया था। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने पाउडर बना दिया। उसके बाद पानी डाल के इसको कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। आगे जो भी बिल्डिंग बनने वाला है ना, इसका रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो फाइनली यहाँ पर मैं अभी परफेक्टली रेडी हूँ अपना घर बनाने के लिए। मतलब थोड़ा बहुत तो कमी पड़ सकती है, उसको बाद में देख लेंगे। बाकी सब जो भी चाहिए भाई, स्टोन, स्लैब, स्टेप्स, सबको मैंने क्राफ्ट कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं।